जब से एमसीसी की काउंसलिंग चालू हुई है, मैं कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात करता हूं। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरी 5 मिनट पहले ही एक पेरेंट से बात हुई जिनकी काउंसलिंग हम कर रहे हैं। उन्हें राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते राउंड 2 में, हमसे गाइडेंस लेते हैं स्टेट में जाना चाहिए, एमसीसी में जाना चाहिए, हम पूरी काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। राउंड 3 में उनको उनकी रिक्वायरमेंट का जो उनको जैसा कॉलेज चाहिए था वो मिल जाता है। राउंड 3 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अच्छा बेटर कॉलेज था राउंड 2 से वो अलॉट हो जाता है। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि एक पेरेंट जिन्हें आइडिया नहीं था कि चीज़ें कैसे होती हैं उनको हमने गाइड किया। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स से मैं अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ जिनका ये कहना है कि उन्हें राउंड 3 में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब वो क्या कर सकते हैं जिसे 1 साल बचाना है। तो अगर आप अपना साल बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, समझो कि हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और वो सारे मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन आपके पास होना चाहिए। अब सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आ जाता हूं एमसीसी की काउंसलिंग का जो ऑफिशियल स्टेटस आया था, ऑफिशियल जो एक स्टेट काउंसलिंग का और ऑल इंडिया काउंसलिंग का एक जो टाइमलाइन आया वो हम देखते हैं। राउंड 4 का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 है उसकी डेट्स बताई जा रही हैं 22 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 5 नवंबर। और अगर स्टेट्स की बात करें तो 23 से आप मान सकते हो, सॉरी ये तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, 25 से लेकर 29 तक आप का स्टे वैकेंसी राउंड होगा स्टेट्स का, और 5 नवंबर तक आपको एडमिशन लेना है। अब क्लासेस का कमेंसमेंट तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन अगर सीट्स बचती हैं तो जाके स्पेशल स्ट्रे राउंड हो सकता है, अदरवाइज स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मैं मतलब सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करूँगा, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे जो भी आप लेना चाह रहे हो, सारा एड्रेस करूँगा मैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब चाहे वो एम्स हो गया या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जिपमर हो गया। अब वहाँ पे आप बोलोगे सर सीट्स अवेलेबल नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। हम मान लीजिए ऑल इंडिया एम्स में बात कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बात कर रहे हैं 85% कोटा वाले, सॉरी 85% नहीं 15% कोटा वाले। इस काउंसलिंग के लिए इनमें से अगर आपको ऐसा कोई कॉलेज चाहिए है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, आपको यूपी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए है, तो भी आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। एमसीसी की काउंसलिंग कौन सी? स्ट्रे राउंड की। एमसीसी की आपको स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, जो कि कहलाता है टेक्निकली राउंड 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है? तो हम एक थोड़ा सा डेमो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, हमारे जो टूल्स बने हुए हैं वहां पे देखते हैं, अगर आप चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रे राउंड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहां पे आ जाता हूं हमारे नीट पे, और आप देखेंगे बाकी स्टेट्स के पीडीएफ भी हैं, तो आप उन पीडीएफ से भी समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मान लीजिए मेरी रैंक आ रही है 22,000, मैंने कोटा किया ऑल इंडिया कोटा, कैटेगरी मैंने जनरल चूज करी, राउंड मैंने चूज किया स्ट्रे राउंड। लास्ट ईयर स्पेशल स्ट्रे राउंड हुआ था, मैंने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया। मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिखा रहे हैं जो लास्ट ईयर अलॉट हुए थे। आप देख रहे हैं लास्ट ईयर स्ट्रे राउंड में ओपन कैटेगरी 22,000 की रैंक पे ऐसे कॉलेजेस, ये कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं, ये कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं। तो अगर आपकी कोई रैंक है, कोई कैटेगरी है, तो इस टूल को जाके आप देख सकते हो। इवन 23,000 में भी कॉलेज अलॉट हुआ है, मणिपुर का है लेकिन कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये डेटा तो हमारे पास मिल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि लास्ट ईयर का सिनारियो क्या था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे एमसीसी की राउंड 4 की काउंसलिंग करना चाहिए, बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। एक जनरल ओवरव्यू मैं दे देता हूं आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, मैं ये ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। अगर आपकी रैंक 28,000 तक आती है, अब मैंने एक्चुअली क्या किया है, सबको मिला दिया है, जब भी मैंने उसे 28,000 बोला, लेकिन आपको पता है थोड़ी सी रियलिटी क्या है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं
तो अगर आपकी रैंक लगभग 1,60,000 आ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो सीट्स खाली होंगी उसमें शायद एक कॉलेज आपको मिल जाए, रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ का वो कॉलेज है, किस स्टेट का वो कॉलेज है। आपको और पता करना है, एग्जैक्टली डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस टूल को यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे अपनी कैटेगरी और डिटेल्स डाल के आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्या स्टेटस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, क्योंकि गवर्नमेंट जितना तो हमारा कट ऑफ नहीं है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, बजट वाइज डिस्कस करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। सबसे पहले हमारे पास बजट आता है 40 लाख से लेके 70 लाख तक का बजट। 40 लाख से लेके 70 लाख तक का बजट। कहाँ कहाँ हमारे पास ऑप्शंस आ सकते हैं? तो हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स में ऑप्शन आ सकते हैं, कर्नाटका, केरला, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हालांकि राजस्थान में थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये जो हैं जिसमें से कर्नाटका क्लोज हो चुका है, केरला क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब ये जो ऑप्शन इस बजट में अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ये क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी कम बजट माना जाता है एमबीबीएस के लिए। फिर अगर मैं एमपी की बात करूं, एमपी भी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में थोड़े से ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप अब नहीं कर सकते छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है इस बजट में, क्योंकि शायद कॉलेज बहुत कम बचे हों। हमारे पास बचा है यूपी, और यूपी में भी ऑप्शंस आप ये समझिए कि 30:70 का प्रोबेबिलिटी होगा। 30% चांस है आपको मिल जाएगा, 70% चांस है आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो ये सिचुएशन आपकी हो गई यूपी की। तो 40 लाख से लेके 70 लाख अगर आपका बजट है तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास इंडिया में, या फिर ये ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा बजट इससे कम है तो मैं क्या कर सकता हूं, वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब अगर हमारे पास इससे ऊपर बजट आ रहा है, हमारे पास बजट आ रहा है 80+ का। अब मैंने 80+ का मतलब ये है कि आप 80+ को ये समझ सकते हो 1.2 CR तक भी जा सकता है, क्योंकि मैंने पेरेंट्स से बात करी तो दे आर विलिंग, मतलब वो 1.2 1.3 तक का इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस आ सकता है वो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो हमें पूरा क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि मेरिट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट्स खाली हैं। आपके पास यूपी एक ऑप्शन है ज़्यादा बजट में। राजस्थान में राउंड 3 ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, हमें बस ये देखना है कि सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल है। तो राजस्थान स्टेट का ये सिचुएशन है। एमपी टेक्निकली क्लोज हो चुका है तो अब आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, या फिर अब आप ऑप्शंस देख सकते हो महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म है। इसके अलावा आपके पास ऑलमोस्ट ऑप्शन ख़त्म है। बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि अल्टीमेटली अगर हमें सीट फिक्स ही करना है तो आप यहाँ पे डीम्ड सीट का प्राइवेट कोटा अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे मैं रैंक डाल देता हूँ 5 लाख, प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूँ तो लास्ट ईयर आप देखेंगे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, इवन 12 लाख रैंक पे भी कॉलेज अलॉट हुए थे। 12 लाख रैंक पे भी कॉलेज अलॉट हुए थे। बट ये है अब आपको बजट मैनेज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा बजट भी इतना हाई नहीं है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिल रहा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 40 लाख तक का ही बजट है, और वो भी मैक्सिमम है। और उसका रीज़न भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। काफ़ी सारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, उन्हें ये चीज़ पता है कि सिर्फ और सिर्फ MBBS करके हम एक बहुत बड़े डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमें PG भी करना पड़ेगा। PG के लिए आप जाएँ, हमने एक सेपरेट चैनल बनाया है PG एजुकेशन के लिए। तो PG के लिए आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर प्राइवेट के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो काफ़ी सारे पेरेंट्स के पास वो कैपेसिटी नहीं होती, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। तो आपके पास ऑप्शन ये है, या तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखो BDS, आयुष, या फिर नॉन मेडिकल कोर्स। NMC का मतलब नॉन मेडिकल कोर्स, NMC नहीं है। ओके, अब आपने कहा सर हमें तो ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। तो हो सकता है आपके पास एक रैंक अच्छी हो, मेरिट अच्छी हो आपके पास, तो क्या किसी स्टेट में कोई ऑप्शन आपके पास बच रहा है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन आप कर सकते हो डिस्कस MBBS अब्रॉड का।
MBBS अब्रॉड का। कंट्रीज़ आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा अप टू 100% ऑन ट्यूशन फीस, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आपको ये जानकारी चाहिए होगी कि सर ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी। एक जनरल वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे देख लिया, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनली बैठ के डिस्कस करना चाहते हो कि आपकी मेरिट पे, आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट ऑप्शन क्या बचा है, ताकि ड्रॉप लेने से बच जाओ आप, तो आप नीचे जाइए, एक फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा, उसको फिल करिए और हमारी टीम से 1-to-1 इंटरेक्ट करके बात करिए कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। और अगर पर्सनली मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये है, एक नीचे पर्सनल लिंक मिलेगी आपको, वहाँ पे जाके आप फिल कर सकते हो अपने डिटेल्स और मेरे से बात कर सकते हो। तो आई होप सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका होगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं अभी 100 डॉक्टर्स और बना सकूं, तो जो इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक सीट लेगा, एडमिशन लेगा, वो प्लीज़ कमेंट करो कि यस, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल सके कि 100 डॉक्टर्स जो बनाने का सपना मैं देख रहा हूँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, वो पूरा हो पा रहा है या नहीं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.